देश भर में आज किसान दिवस मनाया जा रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के बड़े नेता चौधरी चरण सिंह की याद में किसान दिवस मनाया जाता है। किसानों की स्थिति से सभी लोग वाकिफ हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर अभी भी किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, तो झारखंड सरकार पर किसानों को लेकर जो नीति बनी है उस पर सवाल उठते रहे हैं। इसी क्रम में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजय सिंह ने टीवी 45 से खास बातचीत की। पूरे भारतवर्ष में आज के दिन किसान दिवस मनाया जा रहा है। किसान दिवस की बात करें तो वर्ष 1902 में मेरठ के नूरपुर में जन्मे चौधरी चरण सिंह के जयंती के अवसर पर पूरे देश भर में ये किसान दिवस मनाया जाता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसानों के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं की बात करती है, लेकिन झारखंड राज्य के किसानों को क्या कुछ मिल रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अजय सिंह हैं, इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले टीवी 45 पर सर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, जो आपने इस ज्वलंत मुद्दे पर बोलने के लिए मुझे बुलाया। और किसानों का बात है तो एक बहुत पूर्ण मुद्दा है, इस पर हम लोग बात रखेंगे, गंभीरता से अपनी बात को रखेंगे। बिल्कुल। तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को किसानों के मसीहा कहा जाता था। आज किसानों की स्थिति क्या है? आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी झारखंड के किसान कहीं ना कहीं अपने आप को ठगे महसूस करते हैं। उनको क्या सरकारी तौर पर मिलने वाली योजनाओं का लाभ मिलता है या नहीं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज किसान दिवस है। चौधरी चरण सिंह जरूर किसानों के बड़े नेता और जनक रहे, किसान नेताओं के अग्रणी नेताओं में से एक रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे पिछले कई सालों से किसानों को अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन करना पड़ रहा है। एमएसपी का मामला हो, चाहे किसी भी मामला को लेकर गंभीरतापूर्वक आंदोलन करना पड़ा। आपने देखा कि लोग जब 2019 से लेकर 20, 21, 22, 23 में लॉकडाउन के दरमियान में दिल्ली में किसानों ने एमएसपी के नाम पर लगातार 2 साल धरने दिए। उसमें कई किसानों 890 किसानों ने उसमें शहादत दी। तो फिर भी किसानों को क्या मिला? एक ही चीज मिला कि हम आपका बात को सुनेंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे। उन्होंने केवल घोषणा जारी किया और 3 कृषि काला कानून के लिए लगातार यहाँ के किसान संघर्ष कर रहे हैं। आज भी केंद्र सरकार ने अभी तक तीनों कृषि कानून उनको रद्द नहीं किया, उसको केवल उन्होंने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। जो किसानों को जो चीज मिलना चाहिए था, एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, उस पर वो काम नहीं कर रहे। सरकारें कई योजनाएं लाती है, झारखंड सरकार ने भी योजनाएं लाया, किसानों का उन्होंने ऋण माफ करने का काम किया। लेकिन मैं कहता हूं जो धान का क्रय मूल्य होता है, जो एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, उस पर सरकार ने घोषणाएं तो कई की, लेकिन हमारे धान क्रय खुलता कब है? धान क्रय जिस समय खुलना चाहिए उस समय नहीं खुलता है। हमारा झारखंड सरकार का धान क्रय तब खुलता है जब आधे से ज्यादा धान बिचौलिए मार्केट में खरीद लेते हैं। अभी आप देखेंगे पूरे गुमला हो, चाहे आप रामगढ़ जाइए, आप किसी गांव में चले जाइए, आप पता लगा लीजिए कि जो झारखंड सरकार ने जो घोषणा की है तो 1400 से 1800 के बीच में क्विंटल धान बेचने के लिए किसान बिचौलिए के माध्यम से मौजूद। तो ये थे हमारे साथ अजय जी, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से थे और किसानों के आंदोलन से लेकर किसानों के मुद्दे पर हमेशा से मुखरता से बात करते रहे हैं। तो आज पूरा देश किसान दिवस मना रहा है। चौधरी चरण सिंह के जन्म के अवसर पर पूरे विश्व में, पूरे देश में आज किसान दिवस मनाई तो जा रही है, लेकिन झारखंड राज्य के जो किसान हैं वो अब भी कहीं ना कहीं हाशिए पर खड़े हैं। इनका आरोप ये भी है कि सरकार द्वारा सही समय पर समुचित व्यवस्था उन्हें नहीं दी जा रही है। झारखंड राज्य के 75 से 80% क्षेत्र जो है वो कृषि पर निर्भर करता है, बावजूद किसानों के हालात कहीं ना कहीं चिंतनीय हैं। इस पर भी सरकार को सोचने की जरूरत है ताकि किसानों के हालात को बदला जा सके। तो आज भी झारखंड राज्य में जो धरती का सीना चीर रहे हैं, आज भी उनका सीना फट रहा है कि हमें अनाज कैसे मिले, क्योंकि महंगाई का मार भी बरकरार है। ऐसे में किसानों की उन्नति, कृषक क्षेत्र की उन्नति, तमाम चीजों पर सरकार को व्यवस्थापक तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। सहयोगी कृष्णा के साथ मोइजुद्दीन, टीवी 45, रांची।